अरे बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या तुमने कभी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या पब्लिक फिगर को दुख में देख के आंसू बहाए हैं, जैसे वो तुम्हारा पर्सनल दुख हो? क्या उन पे कोई भी क्रिटिसिज्म तुम्हें पर्सनल अटैक जैसा लगता है और तुम उन्हें हर जगह डिफेंड करते हो? क्या तुम उन पे अपना काफी समय और एनर्जी बर्बाद करते हो लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो? मुबारक हो, तुम एक पैरासोशल रिलेशनशिप में हो अपने आइडल या उस पब्लिक फिगर के साथ। Hi, Nayon. Today is the 13th February 2022. Nayon, I already wish you a happy Valentine's Day for tomorrow. I truly love you and I really miss you a lot. I hope that we can be together soon. I really need a hug. I really miss you a lot, Nayon. Oh brother, this guy stinks! और ये कोई डार्क रियलिटी ऑफ टॉक्सिक फैन कल्चर नहीं है, ये नॉर्मल है। इस इंटरेक्शन में कुछ नाजायज नहीं है जब तक ये ऑब्वियसली एक ऑब्सेशन ना बन जाए। जैसे तमिलनाडु की ये 3 लड़कियां जो अपने घर से भागी थी बीटीएस से मिलने के लिए। इनका प्लान था इंडिया से पानी के रास्ते साउथ कोरिया भागने का बिना पासपोर्ट के। जैसे शाहरुख खान का ये फैन जो उसके घर के बाहर 95 डेज वेट करता रहा उससे मिलने के लिए। जैसे संजय दत्त की ये फैन जो मरने के पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके चली गई। जैसे नहीं, इसको छोड़ के जैसे किसी पॉलिटिशियन का वो पागल कीबोर्ड वॉरियर फैन जिसकी पूरी आइडेंटिटी यही है कि वो उसका सपोर्टर है। मतलब और एग्जांपल्स चाहिए तो एल्विस यादव और रॉकिंग स्टार यश के हार्डकोर फैंस से बात कर लेना। वहीं कुछ पब्लिक फिगर्स अपनी पॉपुलैरिटी का सही इस्तेमाल भी करना जानते हैं। पैरासोशल रिलेशनशिप को सबसे पहले डोनाल्ड हॉटन और रिचर्ड वोल ने स्टडी किया था 1956 में। मास मीडिया यूजर्स मतलब ऑडियंस और मीडिया फिगर्स मतलब सेलिब्रिटीज के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है जहां उस यूजर को लगता है कि वो एक नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप में है उस मीडिया फिगर के साथ। मास मीडिया के पहले भी पैरासोशल रिलेशनशिप होते थे जब एक इंसान किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस फिगर या सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता था। पैरासोशल रिलेशनशिप गलत या सही नहीं होता, ये बस होता है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन कुछ लोग इसके पीछे थोड़े पगला जाते हैं, डिलूजनल हो जाते हैं। इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी बस। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें सॉरी गाइस, लोगों का ऑब्सेशन जेन्युइन हो सकता है लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उस पब्लिक फिगर के एक्शंस जेन्युइन है या बस एक पर्सोना का पार्ट है? पब्लिक फिगर्स अपना पीआर कैसे करते हैं ये अर्विंग गॉफमैन की इंप्रेशन मैनेजमेंट थियरी से समझा जा सकता है। अगर सोशल इंटरेक्शन को एक थिएटर या स्टेज शो समझे तो लोग 2 अलग अलग पर्सोना प्ले करते हैं, एक बैक स्टेज और एक फ्रंट स्टेज। एक इंसान का पब्लिक पर्सोना या फ्रंट स्टेज पर्सोना वो है जो वो लोगों को दिखाना चाहता है और बैक स्टेज मतलब उसका ऑथेंटिक या रियल पर्सोना जैसा वो है। कुछ लोग फिक्शनल कैरेक्टर्स से भी डीपली अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो रिलेटेबल होते हैं या लोग खुद को उनकी जर्नी का एक हिस्सा समझने लगते हैं और वो कैरेक्टर्स इसीलिए वैसे ही बनाए जाते हैं। बॉलीवुड वाले भी यही करना चाहते थे, खुद को मिडिल क्लास दिखा के, लेकिन ये 2025 है, जनता बकलोल नहीं है। रियल लाइफ परफेक्टली स्क्रिप्टेड नहीं है, बोरिंग है, डिसअपॉइंटिंग है, इसीलिए जो भी इसके बाहर का है इंसान उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। एक जमाना था जब सेलिब्रिटीज को परफेक्शन का सिंबल समझा जाता था। परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट बोलने का तरीका, परफेक्ट कपड़े, जैसे वो स्वर्ग लोक से गलती से पृथ्वी लोक पे आ गए क्योंकि शायद वो उस टाइम पब्लिक के लिए आउट ऑफ रीच थे और सिर्फ अवार्ड शो, फंक्शन या इंटरव्यू में ही दिखते थे। लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं होता था इनके बारे में। फिर आया सोशल मीडिया का जमाना। आहले ले ले आहले लास, आहले ले ले आहले लास, आहले ले ले आहले लास। और अब तुम्हें वो क्या खाते हैं से लेके क्या निकालते हैं सब पता होता है। तुम उन्हें दिन रात देखते हो, कभी जिम के बाहर
तो कभी एयरपोर्ट पे, कभी चीट मील खाते हुए तो कभी नहाते हुए। जैसे हर सेलिब्रिटी एक इन्फ्लुएंसर है आज, और एक एवरेज इंसान को जरूरत से ज्यादा खुजली होती है क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ये जानने के लिए, थैंक्स टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन एवरेज नेटिजन के लिए ये जितना फायदेमंद है, इन सेलिब्रिटीज की पीआर टीम्स के लिए ये उतना ही खतरनाक हो सकता है। ये लोग अपने 15th सेंचुरी वाले पीआर कैंपेन से इन पब्लिक फिगर्स का स्टार फैक्टर आजकल मेंटेन नहीं कर पा रहे। लोगों से अभी अपनी जिंदगी की गंदगी छिपा नहीं पा रहे। जैसे ये लोग नॉर्मल पब्लिक के लिए वो परफेक्शन का सिंबल नहीं है। अब एक गलत स्टेप और इनको डर होता है कि कहीं ये कैंसिल ना हो जाए। सोशल मीडिया पॉपुलर होने पर सेलिब्रिटी मार्केट चलाने वालों को पता लग गया कि इंटरनेट पे भी टैलेंटेड लोग बैठे हैं और ऑडियंस को हीरो हीरोइन की कचरा स्टोरी नहीं, वैल्यूएबल कंटेंट से मतलब है। फिर धीरे धीरे सारे सेलिब्रिटीज रेलेवेंट रहने के लिए सोशल मीडिया पे आने लगे। जो पहले मिस्टीरियस लार्जर देन लाइफ पर्सोना के पीछे रहते थे, अब वही लोग राज शमानी और रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट के आगे भीड़ लगाए रहते हैं। और यहाँ सेलिब्रिटी सिर्फ ये एक्टर्स नहीं है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, हर पब्लिक फिगर एक सेलिब्रिटी है। लास्ट ईयर के इलेक्शंस में देश के यंगेस्ट एलिजिबल वोटर्स इंटरेस्टेड नहीं थे वोट देने में। 40% से भी कम 18-19 साल वालों ने रजिस्टर किया। पता नहीं उनका सिस्टम से भरोसा उठ गया या क्या हुआ, लेकिन पब्लिक फिगर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है। पॉपुलैरिटी और ऑडियंस का होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम कैसे पैरासोशल रिलेशनशिप्स बनाते हो उस पर डिपेंडेंट है। अगर आज भी तुम इस दुविधा में फंसे हो कि मेसी और रोनाल्डो, विराट कोहली और रोहित शर्मा, मार्वल और डीसी में गोट कौन है, तो सबसे बड़े गोट तुम हो मेरे दोस्त। क्योंकि स्टेज और एक्टर्स तो बदल जाते हैं, लेकिन लोग नाचते रह जाते हैं। बोबो अपनी एआई गर्लफ्रेंड से कहता है, उसको इंडिपेंडेंट करप्शन रेटिंग कहते हैं। जो भी है, प्रॉमिस तुम आज से किसी एंटी नेशनल से बात नहीं करोगे। नहीं करूंगा यार, वो तो बस मिलने आया था मेरे से। I told you we needed more glitter. अरे भाई, मेरे से क्या दिक्कत है उसको? देखते ही शट डाउन हो जाती है। अब कुछ नहीं। और तुम लोगों का करप्शन बिल का भूत उतरा कि नहीं? तुम लोग कुछ होने दो तब ना। गोगो अपने दोस्त बोबो से इंडिपेंडेंट करप्शन रेटिंग की बात कर रहा है, जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बेसिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए एक रेटिंग सिस्टम है। ये इंडिपेंडेंटली पता कर सकता है कि कौन सा पब्लिक फिगर कितना करप्ट है। देश 3 ग्रुप्स में बट गया है, एक वो जो इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, एक वो जो इसके अगेंस्ट है, और एक वो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। बोबो इसके अगेंस्ट है क्योंकि उसका फेवरेट पॉलिटिशियन मिस्टर नेचर भी इसके अगेंस्ट है। बोबो अपनी पार्टी के साथ लॉयल है क्योंकि जब वो पावर में थे तब अपने सपोर्टर्स में फ्री एआई कंपेनियन बंटवाए थे उन लोगों ने। भाई तुझे अच्छे से पता है ये तेरे ओपिनियंस नहीं है। तू मिस्टर नेचर को क्यों सपोर्ट कर रहा है? तेरा घर चलाता है वो? हाँ, तू मिस ट्रूथ को क्यों सपोर्ट कर रहा है पहले बता। क्योंकि वो करप्ट नहीं है। अबे अकल से पैदल, करप्शन ह्यूमन नेचर है, ये बदल नहीं सकता तू। किसने बोला? तेरे मिस्टर नेचर ने। तेरी बहन किसी ब्रिज पे होती और वो अचानक बिना किसी वार्निंग गिर जाता, तब तुझे पता होता क्या बोल रहा हूं। तू डिल्यूजनल है भाई। तुझे क्या लगता है तू दुनिया को लाला लैंड बना सकता है? हाँ। कोको गीगी के घर आया है। गीगी अपने एआई कंपेनियन के साथ बैठी है। वो कहती है कि वो मिस ट्रूथ के फैन पेज के लिए वीडियोस एडिट कर रही है। मेरा एक काम करेगी, मिस ट्रूथ के जितने भी फैन पेज है सबको कांटेक्ट कर सकती है। तू कब से मिस ट्रूथ का फैन बन गया? जब से उसने क्रिंज गाने बनाना बंद किया। देख, वो देश के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसानों में से एक है, और दूसरी साइड है मिस्टर नेचर और उसका ग्रुप। सबको पता है वो कितने ऑनेस्ट है। इंडिपेंडेंट करप्शन रेटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक वोटिंग होगी। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो, इसीलिए वो ऐसे फ्रीबीज बांटते हैं तुम लोगों को, जैसे तेरा एआई कंपेनियन। अबे मैंने खुद के पैसे से लिए है ये। जो भी है, अगर इस सिस्टम के फेवर में हमें वोटिंग चाहिए तो मिस ट्रूथ जैसे पब्लिक फिगर्स को साथ में आना पड़ेगा, जनता के ट्रस्ट को जीतने के लिए। गीगी को पता लगता है कि मिस ट्रूथ की तबीयत बहुत खराब है। गोगो गीगी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको मिस ट्रूथ से मिलने लेके जाए। फिर दोनों मिस ट्रूथ के घर जाके देखते हैं कि उसको गोली लगी है।
मिस ट्रुथ कहती है कि सुबह किसी ने उसको मारने की कोशिश की। वो गीगी से कहती है कि उसको नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं, लेकिन जाने से पहले उसको कुछ मीनिंगफुल करके जाना है। वो गीगी और गोगो से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करे और इंडिपेंडेंट करप्शन रेटिंग के लिए पब्लिक वोट्स बढ़ाए। गोगो और गीगी एक मेंटल हेल्थ समिट में आए हैं और आज का थीम है हेल्थी पैरा सोशल रिलेशनशिप्स। इस समिट का मेन स्पॉन्सर है कैप्स कॉर्प, वही कंपनी जो मिस्टर नेचर के फॉलोअर्स को एआई कंपेनियन देती है। कैप्स कॉर्प का सीईओ ऑर्गेनाइजर्स को गोगो और गीगी को बाहर निकालने को कहता है। गीगी उस एरिया में मिस ट्रुथ के जितने भी फैंस हैं सबको बुलाती है सपोर्ट के लिए। कैप्स कॉर्प का सीईओ कहता है, ये तुम लोगों का करप्शन रेटिंग किसी काम का नहीं है, ये आइडिया ही फ्लॉड है। आज घर बैठे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। 10 मिनट में खाने की डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी के लिए रोबोट से एआई कंपेनियन दिया है तुम सबको, और चाहिए क्या? किसने किया ये सब? कैप्स कॉर्प ने। यही तो समस्या है, सब कुछ कैप्स कॉर्प कर रही है मोनोपोली बना के। पॉलिटिशियंस तो बस कठपुतलियां हैं, देश तो तुम लोग चला रहे हो। तुम अगर सही हो तो करप्शन रेटिंग से इतना डर क्यों है तुमको? तुम जैसे एंटी सोशल एंटी नेशनल कीड़ों के लिए ही हम पब्लिक सर्वेलेंस सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। सरकार को पता होना चाहिए तुम कब कहाँ क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, और धीरे धीरे हमें पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कराएंगे, जिससे हम उनके चॉइसेस, प्रेफरेंसेस और पर्सनालिटी समझ पाए और पर्सनलाइज्ड पब्लिक सर्विसेज दे पाए। गीगी का एआई कंपेनियन स्क्रीन पे मिस ट्रुथ की एक वीडियो प्ले कर देता है जो उसने मरने के पहले रिकॉर्ड की थी। ये मिस्टर नेचर और कैप्स कॉर्प का काम है बस तुम लोगों से कुछ भी करके वोट्स लेना। इन लोगों के एआई कंपेनियन तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट कर देते हैं। एक रियल ह्यूमन पार्टनर से जो भी चाहिए ये सब देता है तुम्हें। ये कुछ नहीं बस एस्केपिज्म है, ताकि एक इंसान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखे। ये वैसे ही है जब एक इंसान एक पब्लिक फिगर में एस्केपिज्म ढूंढता है, एक आइडेंटिटी ढूंढता है, कनेक्शन ढूंढता है। ये स्पेशली तब होता है जब इंसान किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा हो। अपने फेवरेट आर्टिस्ट्स को देखना एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस हो सकता है। जब हम अकेले होते हैं हमें अच्छा लगता है अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए सुनना। ये प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब मिस्टर नेचर जैसे लोगों से तुम डीपली अटैच हो जाते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम उन्हें अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम रोज देखते हो उन्हें अलग अलग जगहों पर। अपने सोशल इंटरेक्शन के नीड को फुलफिल करने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों से कनेक्ट करना जरूरी नहीं। एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन काइंड और केयरिंग होने के लिए, ह्यूमैनिटी और दुनिया को लेके ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए तुम्हें कोई डिल्यूजनल बोले तो बोलो तुम प्राउडली डिल्यूजनल हो। गोगो को एक कॉल आता है और उसका ईयर सिमुलेटर बंद हो जाता है। 3 महीने बाद उसको अपने रूम को साफ करने का मन हो रहा है। पिछले हफ्ते जो प्यार बरसाया है तुम लोगों ने उसके लिए दिल, जिगर, किडनी, लंग्स सबसे थैंक यू। You made it! You're number 1! You did it! इस वीडियो पे तुम्हारे लाइक और हाइप रुकने नहीं चाहिए। यहाँ नए हो और अगर पेप्सिटी के साथ अपने दिमाग की खुजली मिटानी है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के लिए टॉपिक्स और अपनी स्टोरीज भेजते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।